है क्या? नहीं। अबे चलना। सामने देख रहे हैं आप? कहा ना नहीं। अबे काहे नखरे कर रही? चलना, मजे करेंगे। चलती है क्या? बोला ना नहीं। काहे का नहीं, नखरे बड़े हैं एक तो। शर्मा रही हो क्या? अरे सब यहीं रह जाएगा, पैसा देंगे खूब, पैसे से नहला देंगे तुमको। चलती है क्या? चल। हाँ ये हुई ना बात। मुझे लगता है यही है वो। चलो चलो आगे चलो। कोई देख ना पाए। चलो चलो चलो। सर, समय काफ़ी हो गया है। अब पता चल जाएगा कौन मर्डर कर रहा है। सर वैसे रात काफ़ी हो गई है। ठंड भी बहुत बढ़ गई है, तुम पूरी नज़र रखो इस पे। निकलेगा साला कभी ना कभी। सर वैसे आपके घर पे कौन कौन है? घर में पूरी फैमिली। और आपकी वाइफ, उनसे कभी मिलना नहीं हुआ? वाइफ छोड़कर चली गई है। वैसे आप लोगों के बीच क्या हुआ था? पर्सनल इश्यूज थे, जॉब की वजह से मैं उसे टाइम नहीं दे पाया। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे। कुछ समय बाद हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी और फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? शादी वादी कर लो भाई। कहाँ सर, माँ बाप ने एक लड़की देख रखी है। देखी है? नाम क्या है? अंजलि। जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। अंजलि कानपुर यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रही है। एमबीए? वैसे एजुकेशन भी अच्छा ही है लड़की का, पढ़ाई भी अच्छा कर रही है, शादी कर ही लो। हाँ सर। वैसे तुम्हारी फैमिली में पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी भी सिविल सर्विसेज में थे। जो 2014 में फतेहपुर में दंगे हुए थे ना, उसमें कुछ दबंगों ने पुलिस वालों पे गोलियां चला दी थी। उनकी दोनों जांघ पर गोलियां लगी थी और फिर दोनों बोन्स खराब हो गई थी। तब से वो चल नहीं सकते हैं। तब से मैं ही घर की सारी जिम्मेदारियों को उठा रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब करता रहा और फिर पढ़ाई भी। फिर आज आपके साथ हूँ सर। अब तुमने अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। हम लोग जो सोच रहे थे वैसा नहीं है।
कौन? कौन है? या तो तुम लोग कहाँ हो? देखो कौन है? कौन? कौन? कौन है? कौन है? तुम यहाँ कैसे? तुम भागते भागते बेहोश हो गए थे। अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंचती तो मेरे भाई के आगे तुम्हें मार डालते। मेरी सहायता के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। ध्रुव, मैं मानती हूँ मेरे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम भी उनकी तरह क्रिमिनल बनो। अभी तुम जाओ यहाँ से। ध्रुव, मेरी बात तो मुझे सुनो। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। ध्रुव, मेरी बात मैंने कहा बात तुम तो जाओ यहाँ सुनो। से। ध्रुव, मेरी बात सुनो तुम। ध्रुव देखो। मैंने कहा ना। ध्रुव देखो ना तुम। तुम जाओ यहाँ से। ध्रुव, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा। नहीं ध्रुव, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही चली जाती हूँ। जिंदगी में मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। बता, ये मर्डर पे मर्डर कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता डोगा भाई, मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो। नहीं से काम नहीं चलेगा। मुझे पता चला है जिस रात आर्यन का मर्डर हुआ था तू भी वहीं था। मुझे नहीं पता डोगा भाई। ऐसे नहीं मानेगा तू। याद आया कुछ? बताता हूँ डोगा चल भाई। बक। मैं उस रात मीरा भाई के कोठे के बाहर खड़ा था। वो आर्यन शराब के नशे में आया और मुझसे दिग्विजय भाई के बारे में बेमतलब में लड़ाई करने लग गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा के भेजा। मैंने उसका पीछा भी किया। वो कोठे के पास एक औरत के साथ वहां से निकल गया।
नहीं भाई, वो बिजनेस की बात थी, थोड़ी बहस हो गई थी, बाकी अब सब क्लियर है। जी भाई। चल। दोगा भाई, मुझे नहीं पता वो कौन थी। साले। दादा, मुझे खबर लगी है कि आर्यन और सेरा को मारने वाली एक औरत है। क्या? आर्यन और सेरा को मारने वाली एक औरत है? जी दादा। ये कैसे हो सकता है? लेकिन सच तो यही है दादा। डोगा, फिर तुम देख लो क्या करना है। देखना क्या है दादा, आप टेंशन छोड़ दो, जो भी है मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं निकलता हूँ दादा। सुन दरोगा, शहर जाने वाले हाईवे से अपने गांव में कच्ची शराब आ रही है। अब तू तो समझ गया होगा क्या करना है। ठीक है। सुनील, सुनील, यस सर। हमें खबर मिली है शहर के बाहर कुछ ट्रक कच्ची शराब के निकल रहे हैं। तुम जाओ और चेक पोस्ट लगाओ और ध्यान रखना वो अपने हाथ से नहीं निकलने चाहिए। ठीक है सर। सर वैसे ये शराब किसकी है? तुम्हें इससे क्या, जिसकी भी होगी वो थाने आ जाएगा। ठीक है सर। डोगा, मैंने गांव की पुलिस शहर में भेज दी है। अब आपका माल आसानी से अंदर आ जाएगा। ठीक है, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा।
दादा कहाँ हैं? दादा अभी बाहर गए हैं, आते होंगे। आप ऊपर जाके इंतजार कर लीजिए। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो डोगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या साला ये सब कर कौन रहा है? रुको, मैं भाई आता हूँ। क्या हुआ डोगा? नहीं कुछ नहीं, चलता हूं मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डोगा की फैक्ट्री में तुम्ही ने आग लगाई है ना? हाँ तो कहाँ जा रहे हो ध्रुव? तुम्हें इससे क्या? कुछ नहीं, बस मुझे कुछ बताना था। डोगा का माल शहर से गांव की तरफ आ रहा है। क्या? क्या हुआ डोगा? साले तूने इसको भेजा और इसी ने मेरा माल पकड़वा दिया। नहीं डोगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। साले तुझे और तेरी इस वर्दी को मैं बीच सड़क पे नीलाम कर दूंगा। समझो डोगा कि मेरा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। इसके बारे में सिर्फ तुझे पता था, तो तेरे अलावा ये सब कौन कर सकता है? जिस किसी ने भी किया हो डोगा, मैं उसे तेरे सामने ला कर रहूंगा डोगा। ठीक है,
लेकिन संभल कर। डोंगा को जिंदगी नहीं, जान पसंद है, समझा? और हम कुछ नहीं कर पाते। मन तो करता है ये वर्दी उठाकर आपके मुंह पे मार दूं। इसलिए नहीं कि ये वर्दी बुरी है, बल्कि इसलिए कि इसे पहनने वाले आप जैसे लोग बुरे हैं। नजर रखो उस पे, मुझे लगता है वो खतरे में है। ठीक है सर। क्यों? तू क्या मेरा बाप लगता है? बाप तो नहीं लगता। अपना मुंह बंद रख और अपने काम से काम रख। दादा का मर्डर हो गया है। मर्डर? अब तू रात को डोगा के तकिए की जगह काम आएगी।